एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की आपकी बचे हुए दिन की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, और साथ ही में आपको पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आप एक अच्छा अटेम्प्ट कर सको, एक अच्छा स्कोर लेके आ सको, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। तो देखो, अभी आपको इस वीक में सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको प्रीलिम्स के साथ में अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको रोक देना है। ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो आप मेंस को अभी मत ही लेके चलो, क्योंकि देखो आपको प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ेगा। आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी आप मेंस दे सकते हो, और अगर आप ऑलरेडी पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेंस कल लेके मतलब चल सकते हो, पर बहुत ज्यादा उस पर टाइम मत दो। थोड़े थोड़े क्वेश्चन मेंस के प्रीलिम्स के साथ में कर लो। सेकंड थिंग, मैंने आपको पहले भी बोला है, मॉक टेस्ट को लेके आपको दिन में 2 मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, कौन से वीक पॉइंट है वो देखो, या फिर देखो अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो आपके जो भी वीक पॉइंट है, अब आपको ये लग रहा है कि हम लेक्चर लेके इसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास में। अब आपको जो करना है वो केवल प्रैक्टिस करना है। तो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसमें आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हो, जो नहीं बन रहे हैं उनको देखो, उनके पैटर्न को देखो, उनको सॉल्व करो। थर्ड थिंग, जो भी आपके वीक सेक्शंस हैं, वीक टॉपिक्स हैं, जैसे सिलॉक्स में आपके बार बार नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, इनइक्वालिटी में हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन में आपकी स्पीड नहीं आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आप ऐसे टॉपिक्स जो हो जाएंगे इनके आपको क्विज लगाना है। डेली आप क्विज लगाओ। देखो, दिन भर में आप 2 मॉक टेस्ट भी देते हो तो आपके, और उसके आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो लगभग 3 घंटे में ये पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आपके पास में काफी टाइम होता है, आप वहां पे जितनी ज्यादा क्विजेस लगा सकते हो उतनी ज्यादा क्विजेस लगाओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, और साथ में आपके कंसेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, जो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है उसको आपको स्मार्ट वर्क के साथ में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है पर वो पेपर ही सही तरह से अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जिस कारण से सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले तो ये चीज समझना पड़ेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो है कौन सा है। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप रीजनिंग को पहले लोगे, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको पहले लोगे। अब देखो, आपको पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करना है। रीजनिंग में भी मिसलेनियस के क्वेश्चन लगभग 20 से 25 मार्क्स के आते हैं, 20 मार्क्स के लगभग आते हैं, क्योंकि बाकी 15-20 मार्क्स की मोस्टली पजल आ जाती है। पीओ के लेवल की बात करें तो आपको 20 मार्क्स के वो मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है उनको पहले अटेम्प्ट करना है। उसमें भी अगर आपको ऐसा लगता है, अभी आप अगर टेस्ट दे रहे हो कि हमारा ब्लड रिलेशन जो है उसमें हमको टाइम लग रहा है, या फिर डिस्टेंस से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, तो अभी देखो आपको उसकी क्विजेस देनी है ताकि उसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपकी स्पीड इंक्रीज हो। उसके बाद भी अगर वो इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं होता है तो आपको उसको स्किप करते हुए बाकी के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि क्या होगा कि आपका किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और आप कहीं पे स्टक भी नहीं होगे। देन फिर इसके बाद में जब आप पजल सॉल्व करोगे तो पजल में भी आपको ऐसी पजल सबसे पहले लेनी है जो कि आपके सबसे कम टाइम में सॉल्व होती है। ठीक है, देखो पजल के पैटर्न आपको इतने टाइम में समझ में आ गए होंगे जब आप अभी प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे रहे हो कि किस पैटर्न की पजल जो है वो आ रही हैं, वही लगभग एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। तो उसमें आपको समझ में आता होगा कि हाँ, हमारी जो बॉक्स वाली पजल है या फिर लीनियर रो वाली जो पजल है ये हमसे जल्दी बन जाती है। तो इस टाइप में की पजल जो है ये आपको पहले अटेम्प्ट करनी है। देन फिर जिस पजल में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उसको आप लास्ट में लेके चलो। ठीक है, तो देखो ऐसे करके जब आप अटेम्प्ट करोगे, सेम ऐसे आपको क्वांट में भी करना है। पहले आपको मिसलेनियस अटेम्प्ट कर लेना है। पीओ का पेपर है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मार्क्स की मिसलेनियस आती है, कभी कभी होता है कि 15 मार्क्स तक चली जाती है। तो आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको अभी भी बोला है कि आप क्विजेस दो, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी एग्जाम में आपको काम आएगी। पहले आपको मिसलेनियस अटेम्प्ट कर लेनी है, मतलब जो भी लाइक नंबर सीरीज आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इस टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं ये आपको पहले अटेम्प्ट करना है। देन फिर इसके बाद में आप जाओगे डीआई पे। डीआई में भी देखो, डीआई बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं होती है, एक इतनी लेवल की होती है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। लगभग 10 से 15 मार्क्स की यहाँ पे डीआई और कैसलेक मिक्स देखने के लिए मिल जाएगी। आप उसमें से 10 मार्क्स के भी कर लेते हो। सपोज आपको कैसलेक में दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों से कैसलेक सॉल्व नहीं होता है, तो आप 10 मार्क्स का जो भी आपको टेबुलर देके रखा है, लाइन ग्राफ देके रखा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का आएगा नहीं, आप इतने तो वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको कर लेनी है। देन फिर अरिथमेटिक में भी आपको ऐसे क्वेश्चन उठाने जो कि आपसे जल्दी बन जाते हैं, जैसे एजेस से रिलेटेड हो गया, या फिर मोस्टली वो स्क्वायर रेक्टेंगल वाले आ जाते हैं जिसमें हमको लेंथ ब्रेथ वगैरह फाइंड करनी होती है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस वाले हैं, एसआईसीआई के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं। तो इस टाइप में के क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली आ रहे हैं, जो आपसे जल्दी से बन जा रहे हैं,
पहले आपको वो अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक मिसलेनियस पार्ट कर लिया, डीआई कर लिया, देन फिर आप अरिथमेटिक पे जब गए तो आप लाइन से ही करते हुए चल रहे हो। ऐसे करने से क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि सपोज आपका फर्स्ट क्वेश्चन एजेस वाला आ गया, वो आपका जल्दी से हो जाता है, आपने जल्दी से कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम आ गया, उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब यहाँ देखो एग्जाम है, एग्जाम में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, आपने टेस्ट में एक्सपेरिमेंट किया ठीक है, तो अब आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पहले उठाने जो कि आपसे जल्दी बनते हैं, जो नहीं बन रहे उनको मार्क्स रिव्यू करो और आगे बढ़ जाओ कर देना। थैंक यू।